खबर गाजीपुर जनपद से, जहां कासमाबाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत व सचिव युद्धवीर सिंह का पूर्वांचल दौरा प्रयागराज के भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुज सिंह के नेतृत्व में हुआ। जनपद में सपा के नेताओं ने जमकर स्वागत किया। राकेश टिकैत अपनी टीम के साथ बलिया जनसभा करने जा रहे थे। समाजवादियों ने भी उनका जमकर स्वागत किया। गाजीपुर जनपद व सैदपुर से बलिया जाते वक्त कासमाबाद के नजदीकी गांव बहराइच निवासी अनुज सिंह, जो कि भारतीय किसान यूनियन प्रयागराज के जिलाध्यक्ष होने के साथ ही इस गांव के मूल निवासी हैं। उनके आवास स्थित ठहराव और भोजन की व्यवस्था भी पहले से तय की गई थी। जहां पत्रकारों को संबोधित करते हैं कहा कि 3 बिलों के खिलाफ पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है। अब यह आंदोलन देश की जनता की लड़ाई बन गई है। इस बिल से किसानों का नुकसान और व्यापारियों का एग्रीकल्चर क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा। हम आंदोलन के क्रम में पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। पूर्वांचल क्रांतिकारियों का क्षेत्र है। जब भाजपा विपक्ष में थी तब हमारे साथ थी और जब सत्ता में आ गई तो किसानों की दुश्मन हो गई है। देश में किसान संगठन से ही किसानों का भला होगा। पूर्वांचल क्रांतिकारी वीरों की धरती में शुमार है गाजीपुर की धरती, वीरों की धरती है। यही नाम दिल्ली के आंदोलन में जुड़ा गाजीपुर है। पूर्वांचल के किसानों का जमावड़ा न लग जाए, शायद इसी डर के चलते कोरोना का बहाना बनाकर वर्तमान समय में पूर्वांचल दिल्ली की ट्रेनें भी बंद है। लेकिन आज किसानों के बीच महापंचायतों के माध्यम से किसान आंदोलन की एकजुटता का अलख जगाने आए हैं, जिसमें हर नौजवान के साथ किसानों की सहभागिता जरूरी है। केंद्र सरकार भ्रामक प्रचार प्रसार कर रही है। ये राजनीति से प्रेरित किसान आंदोलन है, जबकि सच ये है कि हमें निकट भविष्य में भी राजनीति नहीं करनी है। जल्द ही पूरे देश में किसान आंदोलन होगा। किसानों को मारने का काम, अनाज तिजोरी में बंद होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी, कैद हो जाएगी रोटी। ये उसके मुक्ति का आंदोलन है। एमएसपी का कानून बने, एमएसपी से कम पे देश में खरीद रहा हो किसी भी कानून बनाए सकते। क्या हालांकि और सरकार के बीच में कभी बातचीत हुई है? अभी 13-12 दौर की बातचीत हुई, अभी सरकार नहीं मान रही है। सरकार मान नहीं रही है। अच्छा, एक और बातें, कुछ और बातें सर, आगे क्या इसकी रणनीति होगी? रणनीति चलता रहेगा आंदोलन, सरकार मान जाएगी एक आध साल, अनिश्चित काल तक ये चलेगा। तो ये पूर्वांचल में आपका स्वागत। पूर्वांचल के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? पूर्वांचल के लोग तो जो युवा है वो खड़ा हो गया है जी, और युवा को खड़ा हो जाना चाहिए अपनी जमीन बचाने के लिए। जमीन नहीं बचती, जमीन सब जाएगी। ये जमीन 30 से 50 साल में पूरी जमीन खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। जब तक आप आंदोलन जाते हैं, जब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जब तक ये बिल तिजोरी की वस्तु रोटी ना बनाए। ये आंदोलन उस गरीब आदमी के लिए जो रोटी खाता है। भूख पे दुनिया में व्यापार ना हो, ये एक बड़ी दुनिया की लड़ाई है कि भूख पे व्यापार ना हो दुनिया में, और किसी चीज का। अच्छा, ये सर ये कह रहा हूँ, ये सरकार का ये कहना कि एमएसपी तो हम कर ही रहे हैं, एमएसपी हम उनको देंगे। कितने लोगों की राय आप करें? केंद्र में पूरा धान और गेहूँ की खरीद होती है, मक्का नहीं, यहाँ तो हुई है। एमएसपी का सवाल खड़ा हो गया। ये एमएसपी लिए बगैर आंदोलन किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। और दूसरी इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है जो पहली दफे सत्ता में जो लोग पॉलिटिकल पार्टी थी जो उनको जाति और वर्ग में बांट लेती थी, आज कमेरा एक प्लेटफॉर्म पे है। किसान और मजदूर जो खेत के मजदूर है वो भी दोनों ने ये समझ लिया कि कहीं ना कहीं दोनों की रोजी रोटी पे जो है ये अटैक है। ये तीनों बिल एक दूसरे से जुड़े। एक बिल खेती जमीन पे कब्जा करने का प्रयास है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से। ये जो मार्केट केपीएमसी में जो चेंजेस किए गए उससे बाजार पे कब्जा किया जाएगा। और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चेंज किए गए उससे फिर भंडारण पूरा उनके हाथ में होगा। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए बिल हैं। मतलब ये एक बिल सरकार एक भी मिस करती तो उद्देश्य पूरा नहीं होता। बड़े उसमें सीक्वेंस में क्रमवार जो है तीनों बिल लाए गए हैं। और एक योजना सोची समझी ये साजिश है कि किसान को मार्केट में इतना मार दिया जाए कि विवश होकर वो, आज भी सर्वे कहता है सरकार का पिछले काफी वर्ष से कि 40% किसान अपनी जमीन बेचना चाहते, खेती से निकलना चाहते हैं। इसलिए नहीं निकलना चाहते कि वो खेती नहीं करना चाहते, इसलिए निकलना चाहते हैं कि खेती को घाटे का सौदा जानबूझ के सरकारों ने आज तक बनाया। और चिंता ये है कि 70%
किसान को निकाल दिया जाए खेत से, और खेत से निकल के खेत में काम नहीं होगा। बहुत से लोग कह देते हैं कि हम अपने खेतों में मजदूर बनेंगे। वो जो फार्म बनेंगे उसमें मजदूर की आवश्यकता नहीं है, वो मशीन से खेती की जाएगी। मैकेनाइज 8.5 लाख मेट्रिक टन के गोदाम बनाए अडानी ने, कोई मजदूर वहां नहीं लगता है। ट्रैक्टर लगेगा, जाके ट्रैक्टर को पट्टे पे खाली करेंगे, वही उसकी सफाई कर देगा, वही उसको लोड कर देगा, वो उसको अनलोड कर देगा। ये जो मॉडल आ रहा, ये टोटल मॉडल वो आ रहा जिसमें एम्प्लॉयमेंट का कोई स्कोप नहीं है। किसान अगर खेती से हाथ धोता है तो किसान गांव में रह नहीं पाएगा। किसान को किसी भी बड़े शहर में या किसी कस्बे में जाके कहीं स्लम में रहना पड़ेगा। वो हालात पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस षड्यंत्र को किसान और मजदूर ने समझा, इसको लेके ये आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन, जैसा अभी टिकैत साहब ने कहा, कि ये आंदोलन बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई होगी आंदोलन, और सरकार को तीनों कानून भी रद्द करने पड़ेंगे। एमएसपी की गारंटी भी देश की किसान को। ठीक है सर, प्रणाम। क्या लगता है आपको एफसीआई का वजूद खत्म करने के लिए ऐसा हो रहा है? नहीं, बेसिक क्या है कि आप पत्रकार हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। शांता कुमार कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, WTO और IMF का दबाव है कि पीडीएस सिस्टम खत्म कर दिया जाए, एमएसपी खत्म कर दी जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये सरकार पूरी तौर पे इन्होंने समर्पण कर दिया। ये उसको उसी कड़ी में, क्योंकि एक दूसरे से मंडी खत्म होगी तो प्रोक्योरमेंट खत्म होगी, आपका प्रोक्योरमेंट खत्म होगी तो पीडीएस खत्म होगा। सब सारा सिस्टम अपने आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम में सब चला जाए। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि एमएसपी नहीं खत्म करने जा रहा। प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि एमएसपी थी, यह रहेगी। हमारी मांग है एमएसपी पे एक एक दाना खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं देश को, संसद में खड़े होकर। ये मांग ही नहीं है कि एमएसपी थी, यह रहेगी। 2011 में तो उन्होंने कहा, मांग तो ये है कि एमएसपी पे एक एक दाना खरीदा जाएगा। ये फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, मुख्यमंत्री थे तब। उस कमेटी की रिकमेंडेशन है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, कानूनी जामा पहनाया जाए। इन्हीं प्रधानमंत्री की चेयरमैनशिप में रिपोर्ट आई। जब स्वयं ये रिपोर्ट दे चुके हैं कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, आज इनको हिचका। आप किसानों का टेक्निकल बिल देख रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि एमएसपी का कानून बन जाना देश के लिए हितकारी होगा? इतना बजट है देश में। देखिए, आप उसके बहुत रास्ते हैं। हम ये कह रहे हैं सरकार से कि बाजार को बंद किया जाए। क्यों बोली लगे उससे कम पे? सरकार जितना खरीद रही है, खरीदेगी सरकार, लेकिन सरकार के बाद जो बाजार खरीदता, एक मिनिमम जो है वो तय कर दिया जाए, उससे नीचे नहीं जाएंगे। और ये सब कुछ अभी आप आंदोलन यहाँ है, स्पेन में कर दिया उन्होंने। हमारे आंदोलन से प्रेरित होकर स्पेन गवर्नमेंट ने कर दिया ये कि तय मूल्य से कम उसके किसान को नहीं मिलेगा। आंदोलन हिंदुस्तान का किसान कर रहा है, लाभ स्पेन में हो गया है। दुनिया ने इस आंदोलन से सीखा और लाभ उठा लिया दुनिया के किसानों सर, किसानों को इतनी बात समझ में आएगी? पूर्वांचल के किसान बेवकूफ नहीं है, बोला है वो अलग बात है। बेवकूफ